हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 के रहते हुए भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने जो हमारा सिलेबस है वो कम कर दिया है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के लिए। तो लेकिन अभी तक कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में, और कितना परसेंट किस किस में कैसे कैसे लेसन कम हुए हैं। तो देखिए, मैथ के अंदर हिसाब यह है कि इसमें कुछ चैप्टर आपके बिल्कुल हटा दिए गए हैं, लेकिन साइंस में आपका कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। सिर्फ उसके अंदर से कॉन्सेप्ट या कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और चूंकि आप ये जानते हैं कि सिलेबस कम हो चुका है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए 90+ मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने परसेंट किस चैप्टर में से किस तरह से कैसे कैसे रिमूव हुआ है, हटाया गया है सिलेबस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 30% हमारा सिलेबस कम हो गया है, लेकिन किस तरह से कम हुआ है देखिए। हम अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में टोटल चैप्टर है हमारे पास 15 चैप्टर में आपके वो सभी चैप्टर हैं जो आपको पिछले साल करने होते थे, लेकिन कोविड-19 के रहते हुए ये चैप्टर हमारे कुछ हटा दिए गए हैं। अगर हम 30% निकालें 15 चैप्टर का, तो हमारे पास हो जाता है 4.5। तो 4.5 जो है चैप्टर आपके अंदर 15 चैप्टर में से रिमूव कर दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर किस तरह से रिमूव किया गया, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से देखें वीडियो को, बहुत यूजफुल वीडियो है आपके लिए, और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन लोगों को अभी तक इन चैप्टर्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप जब तक सही सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे अभी। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है, ये चैप्टर जैसा है वैसे का वैसा पूरा का पूरा ही आ रहा है आपका। तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं भैया आ रहा है आपका। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद को बिल्कुल ही हटा दिया गया है आपको। हाई स्कूल में कोई क्वेश्चन अब आपका बहुपद का नहीं आएगा। ये 2021 के लिए है सिलेबस, जो मैं बता रहा हूँ 2020 और 21 के लिए है सिलेबस। इसमें आपका बहुपद नहीं आएगा। तीसरा चैप्टर आपका आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका आ रहा है। इसमें आपका कुछ भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास बुक है, मैं बुक में आपको देख के बता रहा हूँ। उसके बाद आता है आपके पास 4 द्विघात समीकरण। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है आपके में, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके में आएगा। तो द्विघात समीकरण आ रहा है, रैखिक समीकरण भी आ रहा है, वास्तविक संख्याएं भी आ रहा है। अभी तक हमारा सिर्फ एक चैप्टर हटा हुआ है। उसके बाद आता है 5th चैप्टर समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। 30% में ये चैप्टर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है त्रिभुज। 6th चैप्टर है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका आ रहा है, पूरा चैप्टर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और एक ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति है। उसके बाद तो निर्देशांक ज्यामिति, आपका निर्देशांक ज्यामिति जो है ये चैप्टर भी आपका आ रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अगले साल आप जाएंगे 11th एंड 12th क्लास में, तो आपको पूरी बुक पढ़ने के लिए मिलती है। पहले ये कोऑर्डिनेट बुक हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक कंबाइंड कर दी गई है। अब तो सिर्फ इसका एक चैप्टर ही बना दिया है। पहले 2013-14 तक ये पूरी एक अपनी सेपरेट एक किताब हुआ करती थी। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति के परिचय में हमारी 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है। तो सिर्फ और सिर्फ जो आ रही हैं आपकी ये 3 आ रही हैं, ये वाली नहीं आ रही हैं। इसमें आपका सर्व समीकरणों वाला है, जिसमें हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से सॉल्व करते हैं। इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपको अब नहीं आएंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बात हो गई है कि अब आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल भी करने के लिए नहीं आएंगे। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पूरा, जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर। तो ऊंचाई और दूरी आ रहा है आपका, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा ऊंचाई और दूरी का। उसके बाद पूरा व्रत आपका खत्म कर दिया गया है। तो व्रत आपका बिल्कुल खत्म हो गया है, तो व्रत को हम काट देते हैं। उसके बाद आपका रचनाएं हैं, रचनाएं जी आपका चैप्टर आएगा
रचनाएं आ रहा है, तो ये आ रहा है। उसके बाद हैं हमारे पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर भी आपका आ रहा है। और इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 30 में मेंसुरेशन लिख देता हूं, मेंसुरेशन, ये चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा आ रहा है। उसके बाद आ रहा है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा आ रहा है, सांख्यिकी ये पूरा चैप्टर आ रहा है। और उसके बाद बचता है प्रायिकता, तो प्रायिकता चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसका आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन इस साल आपका नहीं आएगा, ये याद रखें आप। ये मैं सिलेबस जो बता रहा हूँ 2020 और 21 के लिए है, 22 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है 22 में सिलेबस बढ़ जाए आपके लिए। तो इसलिए ये आपके जितने चैप्टर हैं ये सब हैं, इन्हें आप नोट कर लें आप एक जगह पर। जितना मैंने बताया है इसे रिमाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है आपका, ये आएगा। बहुपद नहीं आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण आ रहा है, द्विघात समीकरण आ रहा है, समांतर श्रेणी नहीं आएगा, त्रिभुज आ रहा है, मेंसुरेशन आ रहा है, निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है आपका। 8वें चैप्टर के अंदर याद रहे 1 2 3 शुरू की 3 एक्सरसाइज ही आएंगी। 4th एक्सरसाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाले पे कोई भी सर्व समीकरण का सवाल नहीं आएगा। ऊंचाई और दूरी आपका आ रहा है, व्रत नहीं आ रहा है, रचनाएं आ रही हैं, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल भी आ रहा है और मेंसुरेशन भी आ रही है, प्रायिकता नहीं आ रही है। और आपका जो एक चैप्टर बचता है सांख्यिकी, और सांख्यिकी आपकी आ रही है। तो जरा देखते हैं हमारे पास कितने चैप्टर नहीं आ रहे हैं। 1 2 और आप पूरा चैप्टर ये वाला नहीं आ रहा है, 3 और एक सांख्यिकी सॉरी आ रही है प्रायिकता, तो प्रायिकता एक नहीं आ रही है, तो ये हो गए 4 तो होगा। मैंने आपको बताया था 4.5 स्टार्टिंग में मैंने बताया था 4.5 सिलेबस नहीं आ रहा है, तो 5 जो 4 चैप्टर तो हो गए आपके। जो 0.5 है वो 0.5 जो दिया हुआ है वो इसके अंदर आया हुआ है, तो 0.5 जो आया है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज जो है हमारी वो छुड़वाने की वजह से आया हुआ है, इसलिए हमारे 4.5 पूरे चैप्टर बैठते हैं। ये है हमारा 30% जो आपका सिलेबस कम हुआ है। तो अब इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और तैयारी थोड़ी जबरदस्त करनी है, ताकि आने वाले जो दिन हैं और जो आने वाले लोग हैं वो आपकी तैयारी से हैरान हो जाएं। तो लग जाइए, बने रहिए और मेहनत इतनी आराम से कीजिए कि मंजिलें खौफ से कांप उठे कि ये कौन आ रहा है। तो ठीक है, तो ये वाला आप सिलेबस जल्द से जल्द तैयार कर लें, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें साइंस के बारे में बताऊंगा और ऐसे इंटर वालों के लिए बताऊंगा। तो ये आज जो वीडियो है सिर्फ मैथमेटिक्स और हाई स्कूल के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए